मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। शराब सिंडिकेट द्वारा 2000 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और धन शोधन के सबूत एकत्रित किए गए हैं। ईडी का आरोप है अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह इस घोटाले के अंतिम लाभार्थी नहीं है। राष्ट्रीय जगत विजन के दास्तान ए दस्तावेज के चौथी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि ईडी प्रकरण की विवेचना के दौरान 30 बिंदु में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इसमें क्या है? तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। ईडी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल पर अवैध रूप से धन एकत्रित किया गया और रायपुर महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की अगुवाई वाले शराब सिंडिकेट द्वारा 2000 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और धन शोधन के सबूत एकत्रित किए गए हैं। एजाज ढेबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया है, जांच में पाया गया कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। अनवर ढेबर एक आम नागरिक है, लेकिन वह उच्च स्तरीय राजनीतिक प्राधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की ओर से पैसे लेते थे। ईडी ने आरोप लगाया उन्होंने एक व्यापक साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों, इकाइयों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया ताकि छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली शराब की प्रत्येक बोतल से अवैध रूप से धन एकत्रित किया जा सके। मार्च में रायपुर में अनवर ढेबर के आवासीय परिसरों सहित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 35 स्थानों पर छापे मारे गए थे और इस दौरान 2019 से 2022 के बीच 2000 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और धन शोधन के सबूत मिले। ईडी ने आरोप लगाया कि अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह इस घोटाले के अंतिम लाभार्थी नहीं है। उसने दावा किया, यह बात सामने आई कि एकत्रित राशि का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर शेष राशि अपने राजनीतिक आकाओं को दे दिया करते थे। एजेंसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य शराब व्यापार के सभी पहलुओं पर सरकार का नियंत्रण है, यानी शराब खरीद से लेकर खुदरा बिक्री तक सरकार के हाथ में है और किसी भी निजी दुकान की अनुमति नहीं है। वहीं अनवर ढेबर की हिरासत के बाद रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किए गए अपनी अर्जी में ईडी ने दावा किया कि एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया गया, जिसमें राज्य के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल टुटेजा शराब कारोबारी अनवर ढेबर के साथ छत्तीसगढ़ में अवैध शराब सिंडिकेट के सरगना हैं और भ्रष्टाचार से अर्जित रकम का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया गया। कुल शराब में से 30 से 40% शराब अवैध। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उसकी जांच में यह भी सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिकी कुल शराब में से 30 से 40% शराब अवैध थी और इस कृत्य से 1200 से 1500 करोड़ रुपए का अवैध लाभ उत्पन्न हुआ। ईडी ने आयकर विभाग की ओर से टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर आरोप पत्र के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामले की जांच के लिए पिछले साल एक मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक सिंडिकेट का संचालन किया जा रहा है जो राज्य के आबकारी विभाग समेत अहम महकमों और सरकारी कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधन को नियंत्रित करके रिश्वत ले रहा था। ईडी ने आरोप लगाया कि अनवर इस सिंडिकेट के मुख्य संग्रह एजेंट है। उसने कहा कि अनवर की ओर से टुटेजा को 14.41 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए जाने के डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं। एजेंसी के आवेदन में कहा गया है कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से 3 अलग-अलग तरीके से अवैध धन एकत्र किया। इसके अलावा ईडी ने विवेचना के दौरान 30 बिंदु में साक्ष्य एकत्र किए हैं। इसमें क्या है, देखिए। दास्तान दस्तावेज के चौथी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक आम आदमी कैसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनवर ढेबर की। इनके ऊपर किनका संरक्षण था ये तो आगे वक्त बताएगा। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ साक्ष्य हमारे हाथ में लगे हैं, किस तरीके से सिंडिकेट को चलाते थे और इसका कुछ
दस्तावेज जो है इसको विवेचना के दौरान साक्ष्य के रूप में एकत्रित किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान विभिन्न एजेंसियों से डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिस प्रकरण के अभियुक्त के द्वारा अलौकिक अवधि व्हाट्सएप चैट के जरिए आपसी संपर्क व आबकारी अधिकारियों के कमीशन की वसूली की सिंडिकेट व कार्य का आग्रह करने के लिए आपस में सूचना का आदान प्रदान किया गया, इसके साक्ष्य शामिल किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तों, संदेहियों और उनके साथियों से उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल और लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जब्त किए गए हैं, जिनका राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर उनका एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। आबकारी विभाग में अभियुक्तों द्वारा कमीशन वसूली के लिए बनाए गए अवैध सिंडिकेट के द्वारा आलोच्य अवधि में होलोग्राम सप्लाई, शासकीय मदिरा दुकानों को संचालित करने हेतु मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए किए गए टेंडर प्रक्रिया में फेरबदल कर अपने सहयोगियों को टेंडर दिया गया। उक्त संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनका परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्रकरण में शामिल किया गया है तथा ट्रांसपोर्टरों द्वारा परिवहन के टेंडर में हुई गड़बड़ी के संबंध में शिकायतों के आधार पर साक्ष्य प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण में अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब के डिस्टिलरी से सीधे शासकीय शराब दुकानों में परिवहन के लिए अपनाए गए व्यवस्था के संबंध में विवेचना कर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। डिस्टिलरियों में अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब के निर्माण के दौरान प्रत्येक डिस्टिलरी में अवैधानिक रूप से बाहर के लोगों को डिस्टिलरी में लगाया गया था, जो डुप्लीकेट होलोग्राम लगे बोतलों की पैकिंग, गाड़ियों में उसकी लोडिंग, परिवहन तथा अन्य चीजों पर नियंत्रण रखते थे। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। वर्ष 2019 में आबकारी विभाग से CSMCL में कुछ अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। उक्त आदेश में उन्हें सीधे तौर पर दुकानों की चेकिंग न करते हेतु आदेशित किया गया था। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में संलग्न में किया गया है। कैश कलेक्शन एजेंसी टॉप सिक्योरिटी के कर्मचारियों के द्वारा शराब दुकानों में बिक्री शराब की रकम के कलेक्शन के साथ साथ 15 जिलों के चिन्हित देसी शराब दुकानों में अनअकाउंटेंट बी पार्ट के शराब की बिक्री रकम को भी एकत्र किया जाता था। उस दौरान नियम विरुद्ध तरीके से शराब दुकानों में संधारित किए जाने वाले जरूरी स्कंध पंजी, रोकड़ पंजी आदि पंजियों को दुकानों से हटा दिया गया था और उसका संधारण जिला स्तर के कार्यालय में किया जाता था, ताकि पार्ट बी के शराब की दुकानों में हो रही बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाए और छुपाव हासिल किया जा सके। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। आलोच्य अवधि में आबकारी विभाग में होलोग्राम सप्लाई करने वाली एजेंसी प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नोएडा स्थित कार्यालय में आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए होलोग्राम के सीरीज नंबरों की जांच छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। जांच रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटी फिल्म्स लिमिटेड के संचालक विधु गुप्ता को होलोग्राम का टेंडर देने के लिए अपनाए गए गलत तरीकों के संबंध में अन्य होलोग्राम सप्लायर मॉन्टेज एंटरप्राइजेज लिमिटेड और होलोलिव कॉरपोरेशन इंडस्ट्री के द्वारा की गई शिकायत के संबंध में साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बी पार्ट के शराब की दुकानों में बिक्री की सहूलियत के मद्देनजर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में बदलाव करने से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। आलोच्य अवधि में देशी शराब दुकानों में अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब की बिक्री से ड्यूटी पेड ए पार्ट की शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई थी। उक्त संबंध में ड्यूटी पेड शराब की खपत का वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जो प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि में देशी शराब दुकानों में अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब की बिक्री की वजह से ड्यूटी पेड ए पार्ट की शराब की बिक्री में कमी आई। वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित साक्ष्य प्रकरण में शामिल है।
अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब के लिए डिस्टिलरियों को अतिरिक्त बोतल की आवश्यकता होती थी, जिसकी पूर्ति सिंडिकेट से जुड़े लोगों के माध्यम से किया जाता था। वेलकम डिस्टिलरी से आलोच्य अवधि के बोतल खरीदी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि आवश्यकता से अधिक बोतल की खरीदी की गई है, जो बी पार्ट की शराब की भराई में इस्तेमाल होती थी। उक्त के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जो प्रकरण में संलग्न है। चिन्हित 15 जिलों में जहां अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब की बिक्री आलोच्य अवधि में की गई है, उन जिलों में ड्यूटी पेड ए पार्ट की शराब की बिक्री में कमी का जिलेवार वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। टॉप सिक्योरिटी कैश कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा शासकीय शराब दुकानों से ड्यूटी पेड ए पार्ट की शराब की बिक्री रकम के साथ साथ देशी शराब दुकानों में हो रहे अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब की बिक्री का रकम भी एकत्र किया जाकर अपने जिला स्तर के कार्यालय में जमा किया जाता था, जहां निर्देश के मुताबिक दोनों तरह की रकम को अलग कर बी पार्ट के शराब की रकम को सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया, जो प्रकरण में संलग्न है। मैन पावर सप्लाई एजेंसी से ओवरटाइम का बिलिंग कराकर कर्मचारियों के बैंक खातों से नगद राशि निकालकर उक्त रकम को अरुणपति त्रिपाठी द्वारा लिया जाता था। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो प्रकरण में संलग्न है। सिंडिकेट के द्वारा विभिन्न तरीकों से उगाही किए गए रकम को एकत्र करने तथा रकम को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्टो वाहन क्रमांक CG04 NB 6222 की जब्ती की गई है, जिसमें वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति, वाहन का रजिस्टर स्वामी एवं पता अन्य व्यक्ति का तीनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, जो सिंडिकेट के लिए कैश कलेक्ट करने के कार्य में संलिप्त थे। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्र कर प्रकरण में शामिल किया गया है। अनअकाउंटेंट शराब की बिक्री रकम को सिंडिकेट के सहयोगी व्यक्ति तक पहुंचाए जाने के समय रकम के साथ हिसाब की पर्ची दिया जाता था। संबंधित व्यक्ति से हिसाब की पर्ची मामले में जब्त की गई है तथा उस पर्ची को रकम के साथ देने वाले एक आबकारी अधिकारी को हिसाब की पर्ची दिखाकर स्वीकारोक्ति पंचनामा तैयार किया गया है, जो प्रकरण में शामिल है। विभिन्न डिस्टिलरियों में आलोच्य अवधि में अनअकाउंटेंट बी पार्ट की शराब के निर्माण से संबंधित प्रक्रियात्मक जानकारी को संबंधित डिस्टिलरियों के कर्मचारियों के द्वारा दर्शित करते हुए पुनः चित्रण पंचनामा तैयार किया गया है तथा वीडियोग्राफी कराई गई, जो प्रकरण में संलग्न है। आलोच्य अवधि में मैन पावर एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहे सुमित फैसिलिटीज के द्वारा कई लोगों के खाते पर कर्मचारी बताकर उनके बैंक खातों में वेतन के नाम से रकम डलवाकर उनसे नगद प्राप्त कर लिया जाता था, जिसका इस्तेमाल फैसिलिटेटर की भूमिका में कार्य कर रहे सिंडिकेट के सहयोगियों के द्वारा सिंडिकेट के कार्यों में खर्च किया जाता था। उक्त संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अभियुक्त गणों अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन के द्वारा अवैध सिंडिकेट में शामिल होकर प्राप्त रकम का इस्तेमाल अचल संपत्ति की खरीदी और अवैध रकम को समायोजित करने के संबंध में जांच कर उनके अचल संपत्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया गया है, जो प्रकरण में संलग्न है। सिंडिकेट के द्वारा उगाही किए गए रकम को संकलित करने और उसे व्यवस्थापित करने में अभियुक्त अनवर ढेबर के निर्देश पर विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू और उसके सहयोगियों की भूमिका के साथ साथ हवाला किए गए रकम और शेल कंपनियों के माध्यम से एंट्रियां प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जो प्रकरण में संलग्न है। अनवर ढेबर के द्वारा सिंडिकेट के प्रमुख व्यक्ति के तौर पर न सिर्फ अपने हिस्से में प्राप्त रकम को एकत्र किया गया है, बल्कि सिंडिकेट के उच्च स्तर के लोगों के अवैध धन को स्वयं के परिवार तथा सहयोगी फर्मों में समायोजित करने तथा बड़े निवेश कर अवैध रकम को सुरक्षित किया गया है। उक्त संबंध में समुचित साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अनवर ढेबर से संबंधित लोगों तथा अनवर ढेबर द्वारा अपने सहयोगियों फर्मों के संचालकों के बयानों के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ पर अभियुक्त गणों अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी से पूछताछ कर व्हाट्सएप चैट्स दिखाकर स्पष्टीकरण मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसमें अभियुक्त गणों ने सिंडिकेट के कार्य योजना और क्रियान्वयन के संबंध में आपस में सूचना का आदान प्रदान करना स्वीकार किया है। उपरोक्त से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में संलग्न किया गया है।
मैन पावर सप्लाई एजेंसी के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर उचित शर्मा द्वारा की गई शिकायत के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अनअकाउंटेड बी पार्ट की देसी मदिरा के डिस्टिलरियों से निकासी के दौरान डिस्टिलरियों में लगे हुए सुरक्षा उपकरण इत्यादि के सुचारू संचालन में की जा रही गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किया गया है, जो प्रकरण में संलग्न है। मैन पावर एजेंसीज के माध्यम से दुकानों में कार्य कर रहे सुपरवाइजर, कैशियर, जिला कोऑर्डिनेटर के कथन लिए जाकर शासकीय देशी शराब दुकानों में आलोच्य अवधि में हो रहे बी पार्ट के शराब के बिक्री के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया गया है। डुप्लीकेट होलोग्राम तैयार करने के लिए पूर्व में इस्तेमाल हो चुके होलोग्राम के नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा NIC के कर्मचारियों से और अन्य तरीकों से पूर्व में इस्तेमाल किए गए नंबरों को प्राप्त कर प्रिज्म होलोग्राम के मालिक विधु गुप्ता को मुहैया कराया जाता था। इस संबंध में जांच किया गया है। प्रकरण में अपराध से संबंधित विभिन्न आरोपों को प्रमाणित किए जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य के साथ साथ 149 स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिए गए हैं, जो प्रकरण में संलग्न हैं। प्रकरण में आरोपी गणों और उनके संदेही साथी गणों के द्वारा वर्ष 2019 से 20 में सिंडिकेट के निर्माण से लेकर उसके संचालन के लिए अलग अलग समय पर की गई मीटिंग और आपसी संपर्क में रहने के संबंध में उनके मोबाइल नंबरों की CDR के आधार पर एक समय में एक मीटिंग स्थल में इकट्ठा होने से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। इसी प्रकार आरोपी और संदेहियों के मध्य कनेक्टिविटी से संबंधित विश्लेषण चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें इस बात को प्रमाणित किया गया है कि उपरोक्त आरोपी और संदेही गण अलग अलग नामों से 2 से 3 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों, दास्तान ए दस्तावेज की चौथी कड़ी में आपने देखा कि ईडी प्रकरण में विवेचना के दौरान 30 बिंदु में एकत्रित किए गए साक्ष्य में क्या था। अगली कड़ी के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।